महाशिवरात्रि शिव भक्तों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ लोकनाथ के विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद है देवी सरस्वती पूर्णिमा जी। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार, हर हर महादेव। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि को सब लोग यही मानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसके अलावा कोई और पौराणिक महत्व है इसका, या क्या कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है कि क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है? बिल्कुल। देखिए, भगवान शिव का जो पुराण है, जिसे हम लोग शिव महापुराण कहते हैं, वर्तमान में जिसकी कथाएं अत्याधिक हो रही हैं, तो वो शिव महापुराण के अनुसार इस दिन, शिवरात्रि वाले दिन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, इन दोनों के बीच में एक बार एक बहस हो गई कि हम दोनों में कौन बड़ा है, आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए सारे संसार को तो मैंने ही बनाया है जी, प्रत्येक जीव मैंने बनाया, तो इसके अनुसार मैं बड़ा हुआ। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखिए, आप मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे पिता नहीं हैं। जब दोनों में बहस हुई तो उन्होंने कहा, आप काम करिए, आप आकाश के शिखर को छूकर आइए, जो पहले छूकर आएगा वो बड़ा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तो फिर आप काम करिए, आप पाताल के शिखर को छूकर आइए, जो वहाँ बड़ा होगा, जो छूकर पहले आया वो बड़ा होगा। दोनों में आपस में बहस हुई तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चल दिए और भगवान विष्णु नीचे की ओर। अब महादेव को जैसे ही पता पड़ा तो महादेव एक पाषाण रूप में, प्रतिबिंब के रूप में उसमें प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बहुत ऊपर गए तो महादेव को ब्रह्मा जी की इस लीला पर हंसी आ गई कि देखिए ब्रह्मा जी कैसी बचकानी हरकत कर रहे हैं। जी। महादेव हंसे तो महादेव के सिर पर जो केतकी का पुष्प था वो नीचे गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को नीचे आते हुए देखा तो उससे कहा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने बोला कि मैं महादेव के सिर पर चढ़ा हुआ था, वहाँ से आया हूँ। महादेव हंसे आपको देखकर, तो मैं नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, नीचे जाकर मेरे संग ये गवाही दे दो कि मैंने आकाश के शिखर को छुआ है, पाताल के छोर को छूकर भगवान विष्णु आ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी पूछे, वहाँ जैसे ही पहुँचे तो सारे देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि देखो, मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि मैं आकाश के शिखर को छूकर आया हूँ। बस सब लोग सुमन वर्षा करने लगे तो महादेव उसी पाषाण से प्रकट हो गए और महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आपने झूठ बोला है, इसलिए मैं आपका एक सिर काटता हूँ। और केतकी के पुष्प को उन्होंने यह अभिशाप दिया कि तुम्हारा आज से देव पूजा में कहीं प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला। तो केतकी के पुष्प ने बाद में क्षमा याचना करी और उसने कहा कि महादेव मुझे क्षमा करिए। तो महादेव ने कहा, ठीक है, और अन्य देवताओं में आपका प्रयोग होगा, किंतु मेरी पूजा में आप नहीं चढ़ाए जाएंगे। तो शिवरात्रि का अनुसार शिव महापुराण में शिवरात्रि के दिन भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे भगवान की दो रूपों में पूजा होती है, एक लिंग रूप, एक बेर रूप। बेर माने जिसे हम मूर्ति कहते हैं जी। तो भगवान विष्णु का भी पूजन मूर्ति रूप में होता है और शालिग्राम के रूप में भी होता है। हाँ जी। इसी प्रकार से भगवान शिव का पहला प्रागट्य जो हुआ लिंग के रूप में, शिवरात्रि के दिन हुआ। तो शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त जो है महादेव का पूजन, अभ्यर्चन, उनका अभिषेक या मंत्र जाप इत्यादि जो भी करते हैं। तो शिवरात्रि का शिव महापुराण के अनुसार एक ये महत्वपूर्ण महापुराण कहती है कि इस दिन आदि लिंग का प्रागट्य हुआ था। बाकी अन्य पुराण में शिव विवाह भी हुआ होगा, लेकिन महापुराण तो यही कहती है कि इस दिन भगवान शिव का लिंग रूप में प्रागट्य हुआ था। इसलिए हम लोग शिवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सब जैसे ही शिवरात्रि का त्यौहार आता है, सबके मन में बहुत हर्षोल्लास रहता है, लेकिन सही ढंग, सही तरीका क्या है पूजा अर्चना करने का? क्योंकि मान लीजिए हमने कोई गलती कर दी पूजा में, तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो क्या सही तरीका रहता है पूजा करने का? मुझे ऐसा लगता है, और जैसा मैंने अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से सुना है, कि भगवान कभी किसी को अभिशाप नहीं देते। सबसे बड़ी बात, जहाँ हमारे मन में ये बात आ जाती है ना कि हमसे गलती हो जाएगी तो भगवान हमको दंड कर देंगे, नहीं। अगर भगवान दंडित करने आ गए तो संसार चल ही नहीं पाएगा, संसार वहीं के वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हर बच्चा गलती करता है। जैसे गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के पेट में कितनी लातें मारता है, तो माँ क्या करती है? ये कहती है कि इसको निकालो, हटाओ। वो तो प्रेम से सहन करती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, देखो लातें मार रहा है, या छोटा बच्चा भी कुछ शब्द कहता है। तो इसी प्रकार से भगवान अपने बच्चों के किसी भी कार्य पर कभी उन्हें तोषित नहीं करते, कभी उन्हें मतलब सजा नहीं देते। तो हम जो भी करें, पहली बात तो ये मन से करें, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो आपके गुरुदेव कहते हैं, जो विप्रगण कहते हैं, ऐसा करें। तो शिवरात्रि माने शिव की रात्रि,
इस रात्रि का बहुत महत्व है, इसे नवरात्रि है। तो रात्रि का महत्व इत्यादि क्यों है? क्योंकि रात्रि में सारी तिथियां, सारे जो मुहूर्त हैं, सारे जो घटी इत्यादि जो पंचांग के सारे योग हैं जी। वो सब शुभ हो जाते हैं। तो आपको एक बार नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय कहने का जो फल है वो 1000 गुना मिलता है। अच्छा। तो जब भी आप किसी शिवालय में होते हैं, जब आप उस परिधि में होते हैं, तो ये आपके जो पुण्य हैं वो आपको उत्तर वृद्धि देते हैं। तो शिवरात्रि के दिन विशेषतया ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जलबधारम प्रियम शिवा, भगवान शिव को जल की धार बहुत पसंद है। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो आप भगवान शिव को जल चढ़ाइए। आपको विशेष कामना, जैसे किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, किसी को धन चाहिए, बिना धन के सब मगन, कुछ हो नहीं पाता इस संसार में, तो उसके लिए आप गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करें रात्रि के चारों पहर, मैंने शाम 6 से लेकर के 9 से 9 तक, फिर 9 से लेकर के 12 तक, 12 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर पुनः 6। तो इस प्रकार आपके रात्रि के चारों पहर के अभिषेक। आपको शांति चाहिए, सौम्यता चाहिए, तो आप दूध से अभिषेक करें। आप अनेक प्रकार के शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं। तो रात्रि का शिवरात्रि में बड़ा महत्व है। तो शिव की मतलब आप समझ लीजिए पूरी वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि होती है। अच्छा। हाँ, कृष्ण पक्ष की हर चतुर्दशी तिथि को हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। तो ये जो फागुन में पड़ती है उसको हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। बाकी और जो शिव भक्त हैं वो कई लोग हैं जो सारी शिवरात्रि माने 12 शिवरात्रि रखते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, रात में ही भगवान का पूजन करते हैं। और महादेव तो फिर ऐसे देवता है कि जहाँ भक्त तैयार वहाँ वो भगवान तैयार हो जाते हैं। सही बात है। तो उनका पूजन रात्रि में विशेष इसलिए होता है, पूजन करें, हम अभ्यर्चन करें, महादेव के प्रांगण में जाएं। अभी प्राय हम लोग जगह जगह देख रहे हैं भक्तगण कांवर लेकर जा रहे हैं। जिसको देखो वो छोटे छोटे बालक, उनके कंधों पर वो जल की तो क्योंकि वो एक ऐसा देवता है कि वो आपसे कुछ नहीं मांगता। आपके पास जो है, अगर आपके पास बुराई भी है ना, आप उसको लेकर आ जाइए। मुझे एक पूर्व की कथा याद है जी। एक छोटा सा बच्चा था। तो एक बार महादेव और गौरा मैया दोनों बैठे हुए थे। तो महादेव बड़े प्रसन्न हो रहे थे और गौरा मैया से कह रहे थे कि गौरा जो भी करना जल्दी करो और देखो मेरा वो भक्त आने वाला है। तो गौरा मैया ने भी सोचा कि जिसके लिए महादेव इतने उत्साहित हो रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त आ रहा है, भाई मैं भी देख भक्त। तो रावण भी आता है। तो गौरा मैया कहती है ऐसा है ना, लंका ही चले जाओ, यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा ऐसा चेला है कि तुमको प्रणाम नहीं करेगा, तुम्हारे कैलाश को उठा के खोपड़ी पे लगाता है, इसलिए वहीं जाओ। तो गौरा मैया ने सोचा ऐसा कौन सा भक्त आ रहा है। तो गौरा मैया, महादेव भी इंतजार। हाँ, महादेव इंतजार कर रहे हैं, गौरा जो भी कर रहे हो जल्दी करके आओ मेरे पास। तो गौरा मैया आकर बैठ गई। महादेव कौन आ रहा है? तो एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल का बैग लेकर, पानी की बोतल लेकर महादेव के पास आया और महादेव को लेकर के ए से लेकर जेड तक उसने सारी ABCD सुनाई और महादेव इतने प्रसन्न हुए। तो महादेव ने गौरा मैया को देखा। गौरा मैया ने महादेव से कहा कि ये बताइए भोलेनाथ, आप इसकी ABCD सुनने के लिए यहाँ बैठे थे? आप तो मतलब सारे वेदों के ज्ञाता हैं, आप यहाँ बैठे हुए थे। महादेव ने कहा नहीं, उसका भाव देखो। उसने किसी ब्राह्मण को देखा होगा कि कोई महादेव को रुद्राष्टकम या शिवाष्टकम या कुछ भी सुना रहा है, नमक चमक इत्यादि। तो उसने सोचा कि इनको जो आता है वो ही सुना रहे हैं, तो मुझे क्या आता है, मुझे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉली आ रहा है। तो उसने वही सुनाई और वहीं से महादेव खिलखिला के उसको सुन रहे थे। तो भोले बाबा ने जब इतनी प्रसन्नता करी तो गौरा मैया बोली कि महादेव इसलिए आप भोलेनाथ हैं, इसी सी बात पे आप रीझ गए। आप इतने भोले हैं कि आप बच्चे के भोलेपन को देख के भी आप उसको महादेव इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब यही सारी बातें कि आपके पास कुछ है, बहुत अच्छी बात है। शास्त्र जो कहते हैं हमें उसके निहित ही चलना चाहिए। ब्राह्मण से पूजन कराना, अभिषेक कराना, व्रत करना, अनुष्ठान करना। और शिवरात्रि के दिन विशेष ये होता है कि उस दिन अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए, माने भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं। और फिर ये तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि ये तो चर वाला उपास है, इसमें सारे दिन मतलब खा सकते हो। चर धातु जो होती है वो 2 जगह प्रयोग होती है, एक खाने में और एक चलने में। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो भी खाना है, नमकीन, मीठा, नमक, स्वादी, जो खाना है दिन भर खाओ, लेकिन महारात्रि का व्रत जरूर रखना है, शिवरात्रि पर रखना है। तो आप लोग व्रत रखें, भगवान का पूजन करें। जो कोई नहीं लेता उसको महादेव स्वीकार कर लेते हैं। अब आग, धतूरा, बेल, अकौआ की फूल ये कौन लेता है, लेकिन यही भगवान महादेव पे चढ़ाए जाते हैं। ये प्रिय है। वो बड़े बेर आ रहे हैं और मैंने तो कई जगह से देखा है कि महादेव पर लोग जल चढ़ाते हैं। वो केतली भी फेंक कर मारते हैं, वही कांच की भरी हुई, तो बाबा उसको भी स्वीकार कर लेता है कि वो तो हमारे भोलेनाथ हैं। तो अनेक प्रकरणों से आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हो, करना भी चाहिए प्रत्येक जीव को। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत
एकेन शंभु क्रीडस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। ये शिव महापुराण का श्लोक है और इस श्लोक के अनुसार शिव महापुराण कहती है कि आप भोले बाबा के मंदिर में जाएं और अगर आप 2 बार जाकर केवल ये कह देते हैं महादेव महादेव, तो इससे क्या होता है? बोले एकेन शंभु क्रीडस्यात्, माने एक बार महादेव कहने से आप भोले बाबा को खरीद लेते हैं। अच्छा। हाँ, माने एक बार आपने कहा महादेव तो एकेन शंभु क्रीडस्यात्, एक बार में आपने महादेव को खरीद लिया। और द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्, जैसे हम किसी को लाख खान ऋण दे दें जी। और फिर यदि हम उसके घर पे जाएं तो हमारा स्वागत आगे से करेगा आकर के, क्यों? बोले हमसे लिए बैठे हैं भैया, हम इनके कर्जदार हैं। तो 2 बार जब हम कहते हैं महादेव तो महादेव हमारे ऋणिया हो जाते हैं। अब आप समझिए इतना बोला कौन होगा जो एक बार पे तो बिक गया और दूसरी बार पे आपका ऋणी हो गया है और बैठा ही बैठा अपने मंदिर में। तो ऐसे तो हमारे महादेव ही हैं। शिव महापुराण की बड़ा प्यारा श्लोक कहती है। और शिव महापुराण में भी अन्य पुराणों में भी कथा आती है कि भोले बाबा के भक्त भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि महादेव महादेव और बम 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 करके कुछ ऐसा बोलते हैं। तो क्यों? जब दक्ष के यज्ञ में उनकी पूर्व जो पत्नी सती ने अपना शरीर त्याग दिया, देह त्याग कर दिया, तब भगवान शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव ने कहा वीरभद्र से दक्षम सयज्ञम जहिं, दक्ष को यज्ञ के सहित विनाश कर दो। मैंने यज्ञ का तो विनाश करो ही करो, लेकिन यजमान को भी मिटा दो। तो सारे दैत्यों ने जाकर क्या किया? वीरभद्र ने जाकर के यजमान की मुंडी मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। तो अब सारे देवता पहुंचे महादेव के पास और महादेव से जाकर बोले कि महादेव आप तो देवों के भी देव हैं, अब आप निष्ठ करिए। तो महादेव ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे को तो आपने कोई स्थान ही नहीं दिया यज्ञ में, तो मैं क्या करूँगा? तो सबने सजेशन किया कि चलो ये आप यज्ञ में जो भी कुछ बचेगा उसमें आपका ही स्थान है। तो महादेव ने कहा यज्ञ तो जब पूरा हो यजमान जिंदा करो, यजमान कैसे जिंदा करें? तो महादेव की पंचायत गई और बकरे का सिर ला करके दक्ष प्रजापति को लगा दिया। अब बकरा कैसे बोलेगा मैं, और दक्ष प्रजापति पहले से ही कर रहा था मेरा यज्ञ है, मेरा अनुष्ठान है, मैंने अपनी बेटी इसको ब्याह दी, ये सारी बातें। तो जब दक्ष उठा जिंदा हुआ तो दक्ष ने महादेव से कुछ स्तुति करना चाहिए, कुछ बोला तो, लेकिन अब बकरा बोले क्या? वो मैं तो महादेव को खुशी आ गई। महादेव ने कहा देखिए ससुर जी की चाल बदल दी, अभी तो हमको छोड़ ही नहीं रहे थे यज्ञ में, इतनी हमको शब्द कह रहे थे और अब कह रहे हैं मैं। तो तब से जाकर के भगवान शिव के भक्त महादेव के मंदिर में जाते हैं और महादेव महादेव करके बम 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 करते हैं। इतने में भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे देवादिदेव महादेव हैं जो इतनी सी बात के रीत जाए, ऐसे कृपालु। महादेव का नाम महादेव कैसे पड़ा? और जैसे हम देखते हैं कि सारे भगवानों के रूप हैं, महादेव के पास त्रिनेत्र भी है, तो उनको वो त्रिनेत्र की प्राप्ति कैसे हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो पहले हम महादेव का नाम महादेव कैसे पड़ा? तो देखिए देव तो सभी हैं, सूर्य चंद्र ये सारे जो हैं ये सब देव ही हैं। अब ये सारे देवता, जब कथा आती है पुराण में कि समुद्र मंथन हुआ, जब दुर्वासा मुनि का अपमान इंद्र ने कर दिया तो इंद्र श्रेयहीन हो गया, तो देवताओं ने दैत्यों के संग मिलकर एक युक्ति बनाई, उसको अहिमुसक न्याय कहते हैं। मैंने जैसे एक बार एक सांप और एक चूहा दोनों को एक पिटारे वाले ने अपने पिटारे में बंद कर लिया। तो अब सांप ने सोचा कि मेरे पास तो दांत नहीं है, तो मैं पिटारी काट के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इसके पास इतने पैने नुकीले दांत है कि ये पिटारी काट सकते हैं। तो उसने उससे कहा कि आप पिटारी काट दो और हम दोनों यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। तो चूहे ने कहा क्या गारंटी है भाई, हम काट देंगे आप और ये भी है कि क्या आप हमें खाना लें? हाँ। तो सर्प ने कहा कि अरे भाई अब तुमको खाने से क्या मेरा पेट भर जाएगा एक ही बार में, या कुछ ना कुछ तो खाऊंगा, और तुमने मेरी जान बचाई है, तो जान बचाने वाले को इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि तुमको छोड़ दूंगा, और मैं तुमको खा नहीं रहा हूँ, देखो खाना होता तभी तक खा नहीं लेता। सही बात है। तो उसको बात समझ में आई, तो उसने कहा ठीक है। तो पिटारी जैसे ही चूहे ने काटी, पहले सर्प बाहर निकल गया, और जैसे ही चूहा बाहर निकलने को हुआ तो सर्प अपना मुख खोलकर उस छेद के बाहर बैठ गया और सीधे चूहा सर्प के। तो इसी न्याय से भगवान ने समुद्र मंथन करा। अब समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, जिसमें हमारी लक्ष्मी देवी निकली, भूदेवी, और समुद्र मंथन से अमृत निकला, उच्चश्रवा घोड़ा निकला। जब सारे रत्न निकले तो फिर उसमें से हलाहल विष भी निकला। अब हलाहल विष निकला तो सब लोग लेकर के
महादेव के पास आए, बोले महादेव अब आप पे उपाय ढूंढिए। महादेव ने ब्रह्मैया को देखा कि देवी जी अमृत अब ये देखो विष लेके आए। देवी जी ने कहा इतना कुछ तो लिए ही बैठे हैं आप, और ये भी ले लीजिए कि आपके दरबार पर जो आता है वो खाली तो जाता ही नहीं महाराज, तो अब एक काम करिए कि इसको स्वीकार करिए। और महादेव ने मन में चिंतन किया कि फिर क्या कहती हो तो फिर कर लें। तो सारे देवताओं ने स्तुति करी। वो देवता कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि मां शरणां पन्नां त्रैलोक्या दहना द्वेषात्। देवता कहते हैं महादेव ये सारे हम सब तो देव हैं, लेकिन आप तो महादेव हैं, क्योंकि जो देवताओं को भी बचा ले वो महादेव ही हो सकता है। तो बोले हम आपकी शरण में हैं, द्राहि माम शरणाम पन्ना, तो हमारा रक्षण करिए। और महादेव ने तथा करतली कृष्णों ने अपने हाथ की करतली बनाई और सारे विष को लेकर के अपने पंथ में धर लिया। गौरा मैया ने सोचा कि भाई महादेव के अंदर तो राम है, तुम पुनि राम राम दिन राति, अब विष अगर अंदर जाएगा तो राम जी को पहुंच जाएगा। तो गौरा मैया ने आकर के महादेव का कंठ दबा दिया, इससे उनका कंठ नीलकंठ हो गया। इसलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ भी है। महादेव उससे प्रसिद्ध हुए। और महादेव ने रा और माँ, जैसे रा कहते ही हमारा मुंह खुल जाता है रा, और माँ कहते ही मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है, तो इसी राम नाम के बीच में महादेव ने सारा विष रख लिया। और उस दिन से जो देव थे वो महादेव भगवान शिव। ये शिव महापुराण की और भागवत पुराण की भी कथा है। और अन्य पुराण में भी एक बार कथा आती है कि एक बार एक सुंदर स्वरूपनी स्त्री प्रकट हुई और सब ने कहा कि इसका वर्ण ब्रह्मा जी कर लें, इसका वर्ण विष्णु जी कर लें। सब ने मना कर दिया। वही बात कि महादेव के पास कोई जाए और महादेव उसको खाली नहीं लौटाते थे। तो महादेव ने कहा देवी मैं आपका वर्ण कर लूँगा। महादेव का विवाह हुआ। देखा उस देवी के पास 3 नेत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तीसरे नेत्र में क्या है। देवी ने कहा इसमें अग्नि है, जब मेरे भक्तों को कोई ऐसा संकट होता है कहीं नेत्र खुलता है उससे। तो महादेव ने कहा ये नेत्र मुझे दे दो। देवी जी ने इनको अपना नेत्र दे दिया और महादेव ने वो तीसरा नेत्र लेकर के अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन इनको नेत्र देने वाले भगवती पराम्बा ही हैं। महादेव के पास तो 2 ही नेत्र थे, ये तीसरा नेत्र उन्होंने, और ये तीसरा जो नेत्र है वो भक्ति का नेत्र है। अच्छा, हाँ, अब माने भक्ति हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इस भक्ति का हम संज्ञान अपने हृदय में करें। माने कहते हैं ना भक्त हृदय से हों, तो फिर देखें भगवान कैसे नहीं आते, उस सबरी के घर भी जाते हैं, भगत के बस में भगवान हो जाते हैं। तो ऐसे महादेव सदा अनुरणियान महतो महियान, जो सबसे बड़े हैं वो इतने छोटे तो छोटे हो जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे की बात पे भी रीझ जाते हैं। तो ऐसे हैं देवादिदेव महादेव शंकर, ये उनका स्वरूप है। और अन्य पुराणों में भी कथा ऐसी आती है कि देखिए महादेव का स्वरूप कैसा है। महादेव का स्वरूप है कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब आप विचार करिए कि जिसने विष पी लिया हो उसका स्वरूप कैसा होगा। सावला होना चाहिए, क्योंकि विष में तो अग्नि है। अब कोई अग्नि में निरंतर जल रहा हो तो वो गोरा कैसे हो सकता है। और हमारे राम जी जिनके पास कौस्तुभ मणि है, जिनके पास अमृत है, वो सांवरे हैं और महादेव गोरे हैं। तो भगवान शंकर ने भगवान राम के नाम का इतना जाप किया है, इतना जाप किया है कि उनका स्वरूप जो है वो महादेव के वाइफ है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, सामान्य रूप में भी देखिए तो प्रेमी के जो लक्षण होते हैं वो हमारे अंदर घटने लगते हैं। जैसे वो बोलता है जो उसे पसंद है, फिर हम अगर ड्रेसअप होते हैं तो अपने हिसाब से नहीं होते हैं, उसके हिसाब से होते हैं। उन्हें क्या पसंद है, वो क्या खाना पसंद करेंगे, वो कौन सा हम, तो वो सारी चीज़ें। तो महादेव का इतना जाप भगवान राम ने किया और भगवान राम का जाप इतना महादेव ने किया कि एक दोनों के स्वरूप जो है परिवर्तित हो गए। तो महादेव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम हो गए और हमारे राम जी तावरी सलोह हो गए। तो ये इन दोनों का परस्पर प्रेम है, स्वरूप है। और इसका फल महादेव भी जानते हैं, क्योंकि महादेव ने विष पीकर अमृत वाला काम किया है। कोई विष पिएगा तो मरेगा ही महाराज, वो अमर कैसे हो जाएगा। तो ये राम के नाम के प्रभाव का ही तो फल है। इसको देवादिदेव विष पी के भी वो अमर हो, हाँ विष पिए हैं और अमर। पंडित जी, जैसे कि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में भक्त व्रत तो रखते ही हैं, पूजा अर्चना करने भी जाते हैं मंदिरों में, हम भीड़ भी काफ़ी देखते हैं। तो पर जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, उनके हिसाब से पूजा का क्या विधि विधान है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
नमः शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। महादेव की पूजा जो है ना वो बहुत ही अलौकिक है, बहुत दिव्य है। आप देखेंगे हर देवता का चरणामृत मिलता है, देवी का देवता का चरणामृत मिलता है, लेकिन हमारे भोले बाबा का चरणामृत नहीं होता। क्योंकि भोले बाबा, मान लीजिए, हम सबको ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ आप पे है वो सब देवी देवताओं से चरणामृत ले लीजिए और जो चढ़ाने का है वो महादेव के मस्तिष्क पर चढ़ा दीजिए। तो जो भी बचता है वो भोले बाबा के मस्तिष्क पर चढ़ता है, और कोई देवता ऐसा नहीं जिसके मस्तिष्क पर कुछ चढ़ता हो। हमारे केवल भोले बाबा महादेव ही ऐसे हैं जिनके ऊपर बिलपत्र, जो समी पत्रे और बेल फल फूल माला मिष्टान, ये सब महादेव के सर पर चढ़ता है। तो हमारे भोले बाबा बहुत ही अबडर दानी है, तत्काल फल देने वाले हैं, तुरंत दान महाकल्याण, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो ये भोले बाबा बहुत जल्दी कृपा करते हैं। और जो है, अगर आपको भोले बाबा की कृपा वास्तविकता में प्राप्त करनी है तो भोले बाबा के ऊपर जल जरूर चढ़ाइए। और पति पत्नी, आज हम आपको एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बताएं। कल मैं एक जगह था तो आजकल पति पत्नियों में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, उनके परस्पर प्रेम नहीं है, वो स्ट्रेस में है, वो दुखी है एक दूसरे से, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं बन रहा है। तो वो क्या करें? अगर वो चाहते हैं तो कि हमारे अंदर प्रेम बने, तो अगर रामचरितमानस के आधार पर आ जाइए तो वो अयोध्या कांड का पाठ कर सकते हैं। अयोध्या कांड का पाठ करेंगे तो परस्पर उनमें प्रेम रहे, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन भोले बाबा ही तो हमारे हनुमान बने हैं, वही बानर बने और पीछे उनकी जो पूंछ है वो पार्वती बनी है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने कहा है कि अभी मैं शिव रूप में हूँ तो माया मेरे आगे आगे चलती है, और जब मैं हनुमान बन जाऊंगा तो माया मेरे पीछे चलेगी। तो पूंछ पीछे हो गई, पीछे है पूंछ ये राघव आगे, उस बानर को भला पूछता कौन? इस पूंछ के पीछे तो है पूंछ हमारी। जब हनुमान जी बने तो इस पूंछ से ही पूरी लंका को जला करके आए। तो रावण किसी को नहीं जानता महाराज, राम जी की सेना में से एक को जानता। बोले महाराज आया एक कपी भारी, एक बानर बड़ा जोरदार आया, इसमें पूरी लंका को जला दी। तो ऐसे हमारे भोले बाबा शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हमारे जो ग्रस्त प्रेमी हैं उनको करना क्या है? गुड़ की शिवलिंग बनाएं। गुड़ की शिवलिंग, गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट कर लें और उनको शिवलिंग का आकार दे लें। गुड़ के शिवलिंग बना करके दूध से अभिषेक करें तो परस्पर मानिए महाराज उनमें प्रेम हो जाए। ये भोले बाबा की कृपा है। और आप शांति चाहते हो तो भगवान महादेव के ऊपर देसी गाय के दूध से अभिषेक करो। प्रदोष काल सायंकाल में उनसे अभिषेक करिए, प्रसन्न हो जाएंगे भोले बाबा। आप मानिए महादेव इतने जल्दी कृपा करते हैं कि धन धन भोलानाथ तुम्हारी। महादेव कहाँ रहते हैं? शमशान में। भोले बाबा इसलिए शमशान में रहते हैं कि महाराज आना तो सबको यही है, इसलिए पहले ही डेरा डाल लो। धन धन भोलानाथ तुम्हारी कौड़ी नाई खजाने में। और 3 लोग बस्ती में बसा दे, आप बसे बीराने में। आप तो बीराने में बसे हैं। भोले बाबा के पास कोई घर नहीं था। एक बार पार्वती मैया जिद करने लगी, महादेव हमारी सब सहेलियां, माताओं में होता है आपस में कोई उनको ताना मार दे तो उनको क्रोध आ जाता है, वो हताश हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं, थोड़ा स्ट्रेस में हो जाती हैं, उनको एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, सोचने लगती हैं। तो किसी को उन्होंने बता दिया कि आपके पास तो कोई घर ही नहीं है, भोले बाबा आपके वस्त्र ही नहीं पहनते, भस्मी में डले रहते हैं शमशान घाट पे, तो आपके पास कुछ घर नहीं। ऐसा कुछ बोला तो माँ पार्वती को अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि महादेव हम आप कहो तो आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। बोले बताइए, आप प्रार्थना, मेरी अर्धांगिनी आपका हक है मांगने का, बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अच्छा सा घर हो जाए। तो महादेव ने कहा कि हमारे भाग्य में नहीं है, बाकी आप चाहो तो हम देवताओं को आदेश कर देते, वो बना देंगे। तो ठीक है, उन्होंने कहा बनवा दीजिए। तो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, उन्होंने बढ़िया से महल बनाया और कुबेर को आदेश दे दिया। अब जहाँ महादेव आदेश दे दो, जितना सोना लगे, चांदी, जितना सब लगे लगा दो। तो कुबेर ने सारे भंडार खोल दिए महाराज। कोई गेट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जितना जो चाहिए, जितना मटेरियल चाहिए ले जाओ। विश्वकर्मा जी अपना बनाने में बना करके एकदम स्वर्ण का महल तैयार कर दिया। और उस समय में जब उनका गृह प्रवेश कराया, सत्यनारायण की कथा, रामायण भागवत कथा, जो भी छोटा सा आयोजन कराया, क्योंकि हमें कराना चाहिए। जब भी हम कोई नया नूतन प्रतिष्ठान या अपना घर, दुकान, मकान उसका आरंभ करें तो आरंभ कैसे करना चाहिए? कुछ अनुष्ठान से, कुछ पूजन से, कुछ पाठ से, भगवान के भजन यजन
से, उनकी तप से, यज्ञ से, उनके अनुष्ठान से, साधना से, ऐसे उनका प्रारंभ करना चाहिए। तो महादेव ने भी किया। तो महादेव ने भी छोटी सी कथा कराई और इनॉग्रेशन कराया घर का, तो सबको बुलाया। भाई हमारी माताएं तो, पुरुष लोग तो अपना बाहर का कार्यक्रम देखते हैं, उनको किसको आना है, उनको अटेंड करना, लेकिन हमारी माएँ दिखाने में लगी रहती हैं। ये देखिए वाला ऑफिस बहुत बढ़िया है, कुछ बाहर की साइड में लिया है, यहाँ शोर शराबा नहीं होता, अपन बेसमेंट पे बैठे, ऐसा कुछ बताती हैं माएँ हमारी। तो वो कुछ बताती हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, एक्साइटमेंट, उत्साहित रहती हैं वो अपने चीज़ों को लेके, तो वो बताती हैं आपको। ऐसी पार्वती जी बताने गई और उस समय में सबसे विद्वान पंडित था वो रावण था। अच्छा। तो रावण उनका अनुष्ठान पूजन पाठ कराने आया। तो रावण ने ऐसे देखा, इधर महाराज घर बहुत अच्छा है, अरे वाह, आनंद आ गया। तो उन्होंने देखा जैसे ही, तो सब जगह देख लिया रावण ने और संकल्प हुआ। तो संकल्प में कहा जो आप चाहोगे वो दे देंगे। तो रावण ने कहा और कुछ तो है नहीं आपके पास, ये है, आप इसी को दे दो। अच्छा, तो जिसमें इनॉग्रेशन उद्घाटन कराने आए थे रावण ने वही मांग लिया और वही ले गया। वही तो सोने की लंका बन गई, यही तो महादेव ने बनाया। तो भोले बाबा तो भोले बाबा इतने भोले हैं। तो उन्होंने कहा पार्वती सुनो, कोने में बात कान में कही उन्होंने, हाँ। कि अब ये तो ले जा रहे हैं, संकल्प में कर दिया। तो बोले कुछ देर रुक जाओ, कम से कम दिखा तो देने दो लोगों को। तो फिर थोड़ी देर बाद वो रावण की, ये महादेव इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। और आपको गंगा जल से अभिषेक करिए महादेव पर। धन की प्राप्ति है तो गन्ने के रस से करिए, महादेव का अर्चन करिए। और आपको अगर धन की इच्छा है, अभिलाषा है, तो रात्रि में, सायंकाल में आचार्य ब्राह्मणों को बुला करके गन्ने के रस से अभिषेक कराइए, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो कुशा के जल से करवा लीजिए, शांति चाहते हो दुग्ध से करवा लीजिए। और दही से अभिषेक कराना, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब का उपयोग होता है महादेव की पूजा में। और महादेव के सब मस्तक पर ही चढ़ता है, बोले आप प्रसन्न हो जाते हैं। एक महादेव के मंदिर में एक भक्त आया, तो वो घंटा उतारने आया, महादेव के ऊपर एक घंटा लगा था, महादेव पहुंच नहीं पा रहा, तो पिंडी पे ही चढ़ गया भोले बाबा की। भोले बाबा प्रकट हो गए। तो कोई चढ़ाता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, महाराज सोना चांदी, हीरे जवाहर, तू तो पूरा ही चढ़ गया, मगर क्या बचाइए। तो वो डर गया बोले बाबा। तो ऐसे हमारे महादेव बड़े कृपालु हैं सबके। तो इस जो भी हमारे लोकनाथ न्यूज़ के माध्यम से जो भी हमारे श्रद्धालु भक्तजन आप इसको सुन रहे हैं, तो आप भी महादेव का अर्चन करिए। भोले बाबा का श्रावण में भी अर्चन कराना चाहिए, विशेष महत्व होता है। और श्रावण के महीने में चतुर्मास में जिस दिन से जो है सूर्य दक्षिणायन होते हैं, उसी वो चतुर्मास होता है। इस अवधि में जो है हमारे संत महापुरुष लोग जाते नहीं हैं। आप देखेंगे चतुर्मास बरसात का महीना जो होता है ना, यहाँ रोडों पे, गली में, चौपालों में कई जगह छोटे छोटे कीड़े, चींटे निकलते हैं। तो विचरण नहीं करना चाहिए। हमारे संत लोग इसलिए विचरण नहीं करते, चतुर्मासी की जगह रहते थे, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो कई जीव जंतु, है ना, तो इसीलिए तो चतुर्मास व्यतीत करते हैं। तो भोले बाबा का अर्चन, वैसे तो सिर्फ जो है सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। श्रावण के 4 महीने हमें साधना के लिए मिले हैं, 4 महीने आराधना के लिए मिले हैं। फिर 4 महीने में आप आनंद करिए। कहीं घूमना है, कहीं जाना है ना, कहीं भ्रमण करना है, वो उसके लिए मिले हैं। तो महादेव हमारे बहुत कृपालु हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से और एक लोकनाथ जनता की आवाज़ के माध्यम से यही कहेंगे कि आप सभी महादेव की खूब भक्ति करिए, क्योंकि हमारा एक लोकनाथ का परिवार तो खूब भक्ति करता ही है। और अब मैंने इनकी जो भी कमी थी वो पूरी कर रहा हूँ, बस आध्यात्म से इनको जोड़ रहा हूँ जबरदस्ती पकड़ के। ये हमारी पर्सनली बात है। जय सारा, जय श्री। आप लोकनाथ के माध्यम से शहर की जनता को महाशिवरात्रि पे क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं लोकनाथ के माध्यम से, देखिए लोकनाथ, अगर मैं इसका एक नाम लगाऊं तो महादेव में भी महादेव भी लोक के नाथ है, वैसे विश्वनाथ है। तो अब वो विश्व के नाथ हैं और सारे संसार के लोक के नाथ तो महादेव ही हैं, भगवान शंकर ही हैं। तो उनमें जो जो घटता है, मैंने भगवान शिव में शांति घटती है, स्वरूप घटता है, इतनी विषमताएं हैं हर व्यक्ति के जीवन में। जैसे आप महादेव में देख लीजिए कि माता पार्वती के जो वाहन है, जो उनकी सवारी है वो सिंह है जी, और महादेव की सवारी बैल है। गणेश जी की सवारी चूहा है, कार्तिकेय की सवारी मोर है, महादेव के गले में सर्प है। माने कितनी विषम परिस्थितियां हैं, आप ये देखिए। आप एक भी चीज़ ऐसे नहीं कह सकते ये बहुत सामान्य, अरे ये क्या बात हुई। इतनी विषमता के बाद भी तीसरे नेत्र में अग्नि है, गले में कंठ है, सिर पे गंगा है,
इसके बाद भी महादेव कितनी प्रसन्नता के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसके बीच में एक बहुत अच्छी बात है, वो है राम का नाम। तो महादेव इस राम नाम की शांति के साथ अपना पूरा जीवन चलाते हैं। तो हमारे संसार में, हमारे इस लोक में भी जितनी सारी विषमताएं आती हैं, ये रहेंगी। भगवान नहीं बच पा रहे हैं तो हम कैसे बचेंगे? सही बात। लेकिन इस राम नाम के मध्य में जो हमारे नंदरुआ सरकार हैं, हमारे हनुमान जी महाराज जो नाम पर जाप करते हैं, तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि व्यक्ति नाम रखता रहे, काम करता चले। तो इस न्यूज़ के माध्यम से मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप जहाँ तक हो सके मन से भगवान से जुड़िए। तन तो मन जुड़ जाएगा तो तन अपने आप चला जाएगा। सही बात। और तन ना भी जा पाए, तन तो संसार के लिए मिला है ना, लेकिन मन परमात्मा का है। तो मन से उससे जुड़िए और फिर देखिए भगवान आपके काम कैसे नहीं बनाते, कौन सा काम आपके घर आके नहीं करते। तो ये सारे काम भगवान आपके करेंगे। यही मंगल कामना मैं आप सबको देती हूँ। और भगवान शिव की रात्रि का जो विशेष त्यौहार आने वाला है, उसको हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।